नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एमपी जॉब्स एंड न्यूज में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आ चुके हैं। रेलवे द्वारा अभ्यर्थियों को एक बड़ा झटका दिया गया है। जी हां दोस्तों, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई भर्ती से जुड़ा एक गजट नोटिफिकेशन विभाग द्वारा जारी किया गया है, जिसमें आरपीएफ भर्ती में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो इस वीडियो में आप सभी अभ्यर्थियों को इस बदलाव से जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से अवश्य देखें और महत्वपूर्ण जानकारी अपने उन दोस्तों को जरूर भेज दें जो आरपीएफ में भर्ती होने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। तो देरी ना करते हुए चलते हैं, बताते हैं आपको इन सभी बड़े बदलावों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा आपको प्रतिदिन ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी नई नई अपडेट चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको वीडियोस की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक करें और चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द गैजेट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र। इस गैजेट नोटिफिकेशन में आपको रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे बोर्ड द्वारा अधिसूचना जारी करते हुए इस भर्ती प्रक्रिया में होने वाले संशोधन की संपूर्ण जानकारी दी है। तो ऊपर ही आप देख सकते हैं, केंद्रीय सरकार रेल संरक्षण बल अधिनियम 1957 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल संरक्षण बल नियम 1987 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है। यहाँ पर आपको वो नियम दिए गए हैं जिनके आधार पर रेलवे भर्ती में परिवर्तन किया जा रहा है। रेलवे भर्ती में इस संशोधन को रेल संरक्षण बल संशोधन नियम 2025 के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करने पर आरपीएफ भर्ती में होने वाले शारीरिक परीक्षा से संबंधित कुछ अपडेट किए गए हैं, उनकी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कार्यपालक कैडर के लिए शारीरिक स्तरमान। कार्यपालक कैडर में बल के नामांकित सदस्य के रूप में भर्ती के लिए न्यूनतम शारीरिक स्तरमान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए भर्ती के शारीरिक स्तरमान के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि कार्यपालक अर्थात एग्जीक्यूटिव कैडर की जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है वो आपके सीएपीएफ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की फिजिकल एलिजिबिलिटी के बराबर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको आरपीएफ के लिए संशोधित जो ऊंचाई है, हाइट है, यहाँ पर आपको 170 सेंटीमीटर देखने को मिल जाएगी। आपको पता होगा इससे पहले आपकी जो हाइट थी वह 165 सेंटीमीटर मांगी जाती थी, लेकिन अब इसको परिवर्तित कर दिया गया है और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के अनुसार इसकी ऊंचाई को 170 सेंटीमीटर कर दिया गया है। इसके अलावा बात करें सीना की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीना बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद आपको 85 सेंटीमीटर होना आवश्यक है, जो कि आपके पिछले स्तरमान के बराबर है। तो यहाँ पर आपकी शारीरिक दक्षता में केवल ऊंचाई में बदलाव किया गया है। इसी के साथ यहाँ पर देख सकते हैं, परंतु यह कि महिलाओं और आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक स्तरमान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए भर्ती के शारीरिक स्तरमान के बराबर ही होगा। तो अगर आप महिला हैं या फिर किसी आरक्षित श्रेणी से आते हैं जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, तो आपके लिए भी न्यूनतम शारीरिक स्तरमान अर्थात फिजिकल एलिजिबिलिटी आपकी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के अनुसार ही होगी। इसके साथ ही यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नियम देखने को मिल रहे हैं। उक्त नियमों में बताया गया है कि अब से आरपीएफ कांस्टेबल की जो पोस्ट है इसको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की भांति ही आरपीएफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव बोला जाएगा। जैसा कि आपको पता है, एसएससी-जीडी के माध्यम से जितनी भी भर्ती की जाती है उन सभी पोस्टों को कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उपनियम 48.2 में यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दिया गया है कि अब से आरपीएफ पुलिस कांस्टेबल के पद को आरपीएफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही बात करें आरपीएफ भर्ती के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा की, तो यहाँ पर आयु सीमा में भी आपको एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको आरपीएफ के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष, साथ ही अधिकतम आयु सीमा आपकी 23 वर्ष देखने को मिल रही है। जैसा कि आपको पता है, पहले आरपीएफ के लिए आपकी न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष रहती थी। अब लेकिन इसको संशोधित कर दिया गया है और अब अधिकतम आयु सीमा आपकी 23 वर्ष रहने वाली है,
जो कि सीएपीएफ भर्ती के समान होगी। इसके साथ ही यहाँ पर आपको तीसरे नियम में बताया गया है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से हाई स्कूल परीक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ बड़े बदलाव विभाग द्वारा आरपीएफ भर्ती में किए गए हैं। इसके अलावा आपको 5वें पॉइंट में उक्त नियमों में नियम 49 के आधार पर जानकारी दी गई है। 49.1 में बताया गया है कि कार्यपालक काडर में उप निरीक्षकों और कांस्टेबल के पदों पर सीधी भर्ती के लिए चयन केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस बल के कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। तो दोस्तों इस आरपीएफ भर्ती में किए गए सारे बदलाव सीएपीएफ भर्ती के अनुसार किए गए हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि उप निरीक्षकों एसआई कांस्टेबल के पदों पर सीधी भर्ती आपके सीएपीएफ कांस्टेबल एसएससी की भर्ती के अनुसार की जाएगी। इसके साथ ही आप छठवें नियम में देख सकते हैं उप निरीक्षक कार्यपालक एवं कांस्टेबल कार्यपालक के पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की चिकित्सीय परीक्षा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के चिकित्सा अधिकारी या फिर केंद्रीय राज्य सरकार के किसी अस्पताल या औषधालय के ग्रेड 1 के किसी अन्य चिकित्सा अधिकारी या सहायक चिकित्सक द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है भर्ती में जो आपकी चिकित्सीय परीक्षा मेडिकल आपका जो होगा वो सीएपीएफ पुलिस बल के चिकित्सा अधिकारी अर्थात मेडिकल ऑफिसर के द्वारा ही किया जाएगा या फिर केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी अर्थात मेडिकल ऑफिसर द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया में हुए सारे बदलाव की जानकारी यहाँ पर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश में नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आपको सारी जानकारी इंग्लिश में भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके नोटिफिकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी गई है, वहां से जाकर आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी का अध्ययन स्वयं से कर सकते हैं। आशा है दोस्तों आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। जैसे कि हमने आपको बताया है कि आपके जो बदलाव किए गए हैं वो आपकी हाइट में, आपकी एज में बदलाव किए गए हैं, साथ ही आपके जो आरपीएफ कांस्टेबल का जो नाम है उसमें भी बदलाव किया गया है। साथ ही इसकी जो भर्ती प्रक्रिया होने वाली है वह अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे से एसएससी जीडी के साथ आपकी ये भर्ती प्रक्रिया होगी। इससे संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन आगे जारी होगा तो आपको उसकी जानकारी वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। तो आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।